गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। मित्रों, आपका पाम ब्लॉग में स्वागत है। और आज हम एक नई हथेली की विवेचना करेंगे और जानेंगे उससे जुड़ी नई जानकारियाँ। प्रस्तुत हथेली एक बिजनेसमैन की है और आप देखिए हथेली के बीचों बीच में ये जो राहु का लख बना हुआ है और शनि पर्वत की ओर बढ़ती ये लकीर ये बता रही है कि करोड़पति तो ये होंगे ही होंगे अपने जीवन में। ऐसी रेखा करोड़ों का स्वामी बनाती है और महालक्ष्मी का योग बताती है। आइए गुरु पर्वत से हम आरंभ करते हैं। ये है जातक का गुरु का पर्वत। आकार अच्छा लिए हुए है लेकिन ये बैठा हुआ है, दबा हुआ है। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जातक की प्रोग्रेस लाइन, बहुत अच्छी लाइन बनी हुई है, बहुत सुंदर लाइन बनी हुई है। 2 लाइन 3 लाइन में है और एक तिरछी लाइन है जो बता रही है कि ससुराल पक्ष से ये पत्नी भाव में इनको पीड़ा भी है। आकार बहुत अच्छा बना हुआ है और आप देख पा रहे हैं कि एक मछली थी कभी इनके हाथ में जो अब लगभग टूट रही है, ये जो अब लगभग टूट गई है। तो इसीलिए इस पे गुरु पर्वत पे इनको मेहनत ज़रूर करनी है। ये इनका मैं इनको ये यहाँ पे इनको पहला उपाय दूंगा। और गुरु की जो पर्वत की जो उंगली है सीधी खड़ी है, थोड़ी सी झुक रही है शनि पर्वत पे। और एक उल्लेखनीय बात, अगर उंगली यहाँ से बहुत नुकीली हो जाए तो ये पर्वत को क्षति पहुँचाती है। अगर किसी भी जातक या जातिका की उंगली ऊपर से नुकीली हो रही है तो उस भाव में वो कमी दिखाता है। उंगली मैं यहाँ बना के बताता हूँ, ऐसा छतरी नुमा भी नहीं होनी चाहिए और ऐसी भी इस तरीके से भी नुकीली नहीं होनी चाहिए और इस तरीके से भी छतरी नुमा नहीं होनी चाहिए। यदि कहीं हो रही है तो अपने राजपुरोहित से, गुरुजी से आपको ये पूछना चाहिए और उससे संबंधित जो मंत्र है उसका इस्तेमाल भी करना चाहिए पूजा के वक्त। एक यहाँ पे तिल भी आ गया है, नीचे से अच्छी मोटी है, बीच में अच्छा आकार लिया हुआ है, बीच में सभी उंगलियों ने बहुत अच्छा आकार लिया हुआ है, बहुत अच्छा स्पेस है। तो ये भी हमें अच्छे धन और मालामाल को योग को बताती है। आइए शनि के पर्वत पे चलते हैं। शनि का पर्वत ये हमारा एटीएम है और ये हमारी संपत्तियों का स्वामी है, हमारे समस्त ग्रहों के सम्राट हैं शनि। ओम शम शनिश्चराय नमः। पर्वत देखिए बैठा हुआ है। अब बैठा हुआ पर्वत जब होता है तो व्यक्ति से खूब मेहनत कराता है। आराम क्या होता है ऐसे जातक नहीं जान पाते हैं। और आप देखिए इस पे जो खड़ी हुई रेखाएं हैं, मैं थोड़ा सा और फोकस करूं, ये इंगित करती है कि इनको बुढ़ापे में भी धन की प्राप्ति होती रहेगी और ये प्रत्येक दिन पैसा कमाएंगे। कुछ इसके अंदर कमियां भी मुझे दिख रही हैं। लाइन तो अच्छी बनी हुई है। अब सूर्य पर्वत को देखते हैं और लक लाइन की चर्चा हम थोड़ा बाद में करेंगे क्योंकि मुझे सूर्य पर्वत ही सबसे बेस्ट लग रहा है। यहाँ पे बहुत सुंदर मछली बनी हुई है, देखिए इतनी बड़ी मछली बनी है, यानी करोड़ों का तो इनको पैसा इनको योग मिलेगा ही मिलेगा इनके जीवन में। ये मछली अगर ऐसी पतली लंबी मछली सूर्य पर्वत पे बनी है या शनि पर्वत पे बनी है तो व्यक्ति को 200-300 करोड़ तक ले जाती है। अब सूर्य पर्वत पे ऐसी मछली बन जाए तो व्यक्ति 10 से 15 करोड़ रुपए अपने जीवन में कमाता ही कमाता है। और एक सूर्य की लाइन भी है जो थोड़ा सा फेड हो गई है और ये मछली भी फेड हो गई है, उतनी स्पष्ट नहीं है लेकिन है। तो यहाँ पे इनको एक उपाय और करना पड़ेगा। सूर्य की उंगली देखें, ये भी ऊपर से थोड़ा नुकीली हो रही है, नीचे से अच्छी है, बीच का स्पेस अच्छा है और शनि पर्वत और बिल्कुल सीधी खड़ी है। संपत्ति का योग, सम्मान जीवन में और नए नए जो हम जिसको रिकॉग्निशन कहते हैं वो मिलेगा इनको जीवन में। और अपनी विद्या पे ये कुछ काम अच्छा करेंगे क्योंकि यहाँ मछली बैठी हुई है। विस्तार और फादर के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे और आपकी संतान, ऐसे जातक की जो संतान होगी वो भी इनकी सेवा करेगी। व्यावसायिक पर्वत पे अगर हम चलते हैं बुध पर्वत पे,
तो बुध का पर्वत, हाँ यहाँ पे थोड़ी सी हमें कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि बुध का पर्वत उतना बड़ा आकार नहीं लिया हुआ है, दबा हुआ है। ये दो लाइन स्पष्ट कर रही है कि इनमें बिजनेस एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है। ये दो लाइनें ये भी इंडिकेट कर रही हैं कि इनकी जो वाचन क्षमता है, बोलने की, वाणी की जो क्षमता है, वो बहुत तगड़ी है। और वही वाणी की क्षमता इनको इनके व्यवसाय में भी काफ़ी सहायक होगी। यहाँ पे इनकी जो मैरिज लाइन है बहुत छोटी सी हो गई है, रिड्यूस हो गई है, आगे से जो था वो गायब हो गई है। ये आगे से यहाँ से मुझे गायब दिख रही है, और इसके ऊपर कट भी दिख रहे हैं, दो डार्क लाइन भी इसके ऊपर जा रही है। और यही भाव मुझे यहाँ भी दिख रहा है पत्नी पक्ष में, ससुराल पक्ष से। चंद्रमा देख लेता हूँ मैं, चंद्रमा देखिए, चंद्रमा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, तो इसके कारण ये निसंदेह पत्नी भाव में इनको प्रॉब्लम है। कुछ मंगल की रेखाएं भी हैं, ये है मंगल का पर्वत हमारा ये, और इसमें से कुछ रेखाएं निकल कर और शनि पर्वत पे जाकर, ये देखिए, ये देखिए, जाकर और ये इसको विष्णु सिंबल, डबल विष्णु सिंबल बने हुए हैं। ये भी संपत्ति का घोतक है। एक ही साइन बहुत बड़ी संपत्ति देता है, लेकिन यहाँ पे डबल विष्णु विष्णु साइन बने हुए हैं। देखिए देखिए, डबल विष्णु साइन बने हैं। और ये मंगल की लाइनों ने जो जाकर शनि पर्वत पे काटा है विष्णु लाइन को, तो ये भी दिखाता है कि पत्नी के भाव में हमें पीड़ा मिलती है। अब पत्नी के भाव में हमें पीड़ा किस प्रकार मिलती है? पत्नी के भाव में पीड़ा हमें मिल सकती है कि भाई अनबन होती हो, बहस होते हो, नहीं पटती हो, या पत्नी का स्वास्थ्य जब खराब हो जाता है तो भी हमें उस भाव में कमी मिलेगी। भाई हमें अपनी पत्नी को देखना पड़ेगा, उसके लिए सेवा, शुश्रूषा, ये सब करना पड़ेगा, तो उस भाव में हमें कमी मिलती है। तो ये पत्नी के भाव में तो स्पष्ट कमी यहाँ दिख रही है। मैं अगर इनके आउटर मंगल की बात करूँ, ये इनका आउटर मंगल है, और यहाँ से देखिए, यहाँ से मुझे तिरछा दिख रहा है, यहाँ से दब गया है। ये इनका आउटर मंगल है, ये आउटर मंगल है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ से थोड़ा सा दब गया है। तो इनका जो सामाजिक नेटवर्किंग है वो भी विस्तारित नहीं हो पा रही है। जो इनको योग बन रहे हैं हाथ में, वो सब इन्हें नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि ये नेटवर्किंग का पार्ट होता है हमारा, और इसको ख़राब हो जाना है, यानी हमारा नेटवर्किंग विस्तार रुक जाता है। जबकि सूर्य पे एक अच्छा विस्तार मुझे देखने को मिल रहा है, लेकिन हमको ये मछली हर हालत में बचानी है, जो फेड हो रही है, लाइनें रपट रही है। चंद्रमा मैं बता चुका हूँ, और चंद्रमा पे मुझे यहाँ पे एक काला तिल भी दिख रहा है। तिल का भुगतान, एक इधर भी तिल है, तिल का भुगतान जातक को करना ही पड़ता है। केतु का पर्वत देखिए, केतु के पर्वत पे एक मुझे तिल दिखा, तो ये बात सीधी, केतु के पर्वत पे अगर तिल हो जाए या केतु का पर्वत गड़बड़ हो जाए, तो ये बात पक्की होती है कि हमारे हाथ में से एक नायाब चीज़ें छूटने लगती हैं। केतु का पर्वत हमें नायाब चीज़ों से नायाब चीज़ें दिलाता है, जो जिस पर हम फ़क्र करते हैं, जिस पर हम नाज करते हैं। लेकिन यहाँ तिल का हो जाना, केतु पर्वत पे तिल का हो जाना, ये विडंबना है, इसको हटाना पड़ेगा। यहाँ भी मैं एक उपाय इनको दे रहा हूँ। केतु का अगर पर्वत गड़बड़ होगा तो नीचे का जो मणिबंध है वो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो पहला मणिबंध हमें दिखाता है हमारी हमारी पूरा ओरिएंटेशन, हमारी फैमिली लाइफ, हमारा परिवार कितना खुशहाल है, हमारे बंधु बांधव, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस प्रभाव में हम रहते हैं, देखिए उन प्रभाव में यहाँ पे कमी हो रही है। यहाँ तो ठीक है, लेकिन इस एरिया में पहला मणिबंध बिगड़ रहा है। दूसरा मणिबंध देखिए, दूसरा मणिबंध यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ भी ठीक है, लेकिन यहाँ से वीक हो गया है। तो इनको फाइनेंस जो है इनके फंस रहे हैं, और जो वित्तीय विषमताएं हैं उसका समय, उसके विपरीत इनको अपना पराक्रम दिखाना पड़ रहा है। ये कठिन समय है। तीसरी लाइन होती है सुरक्षा कवर की, जो मुझे नहीं दिख रही है। तो इनका जीवन मैं नहीं मानता हूँ कि अभी मणिबंध के हिसाब से पूरी तरह सुरक्षित और सेफ है। ये है शुक्र का पर्वत, देखिए कितना कितना बड़ा और कितना अच्छा सॉलिड बना हुआ है। पड़ी हुई लाइनें ये बता रही हैं चिंताएं, परिवार की चिंताएं। लेकिन यहाँ पे
पड़ी लाइनें जो हैं वो बहुत सारी है, बहुत सारी है, और एक जाल नुमा यहाँ की संरचना बना रही। ये जो लाइनें हैं ये हमारे अवसर की लाइनें हैं, लेकिन आप देख रहे हैं ये जो खड़ी लाइनें अवसर की हैं, इनके ऊपर इस तरीके से जाल बन जाने से ये अवसर भी कम कम हो गए हैं। और इनके हाथ में एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे एक मंदिर का निशान बना हुआ है। यहाँ पे ये इनके शुक्र और मंगल पर्वत के बीचों बीच बना हुआ है। मंदिर बनाने के योग भी हैं इनके हाथ में। शुक्र का पर्वत में चिंताएं मुझे दिख रही हैं, बाकी आकार इसका बहुत अच्छा बना है, बड़ा बना है, और इन्होंने अपने जीवन में सुख अच्छे उठाए हैं, बहुत अच्छे आगे भी उठाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा समय पराक्रम का है। ये इनकी संजीवन लाइन है, मंगल लाइन, सपोर्टिंग लाइन, जो जाल के नीचे दब रही है। तो इनके जो सपोर्ट सिस्टम है, जो इन लोग जो इनको बाहर से सपोर्ट करते हैं जो लोग, वहाँ पे भी उस भाव में भी इनको कमी देखने को मिलेगी। इनके सपोर्टर्स कमज़ोर हो गए होंगे या उतनी मदद नहीं कर पा रहे होंगे। मंगल का पर्वत शानदार बना हुआ है, चौड़ा है, लाइन अच्छी बनी हुई है, ये इनकी पावर लाइन्स बनी हुई है। मुझे संपत्ति का योग, ये सब संपत्ति के योग होते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से अभी नहीं, पूरी तरह से क्लोज नहीं हो पा रहे हैं। संपत्ति के योग हैं अच्छे, मल्टीपल संपत्तियां हैं। और एक जो रेखा है मंगल से, यहाँ से निकलकर, मैं लाल कलर से बना रहा हूँ, यहाँ से निकलकर ये हार्ट लाइन में घुस गई है, जो इनके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी बुरी तरह। अब जो मैं खास मध्य क्षेत्र में देखना चाहता हूँ, आइए हम मध्य क्षेत्र में चलते हैं, हथेली के। अब यहाँ पे अब देखिए एक मछली का फॉर्मेशन तो है केतु के पर्वत पे, लेकिन इस तिल के आ जाने से वो मछली भी वीक हो गई है। ये हाथ को बिगड़ने में कम से कम 4 से 5 साल लगे हैं। अब इन्होंने जो खास चीज़ जो खो दी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है इनकी राहु पर्वत से निकलने वाली लक की लाइन, भाग्य रेखा, झटके का धन, अकस्मात धन, उम्मीद से 4 गुना 6 गुना ज़्यादा धन हमें मिलता है। हमें पता नहीं होता सवेरे कि हमको शाम को धन मिल जाएगा, और ये लाइन हमें दूसरों के नुकसान से होने वाला धन हमें प्राप्त होता है। ये लाइन बहुत अच्छी लाइन है, बहुत छोटी सी लाइन ही कमाल कर देती है, लेकिन ये जातक बहुत खुश नसीब है कि इनके हाथ में एक अच्छी लाइन है और शनि पर्वत की ओर जा रही है। अब देखिए यहाँ से तो ये जा रही है और नीचे से भी केतु पर्वत को टच कर रही है। कितनी सुंदर लाइन है, कितनी सुंदर लाइन। इफेक्ट क्यों नहीं मिला वो आप समझिए। अब देखिए यहाँ से मंगल और शुक्र पर्वत से जो रेखाएं निकल के लाइफ लाइन को काट दे वो राहु रेखा आ जाती है। अब देखिए ये एक राहु रेखा निकली और इसने काट दिया और ये यहीं पे ख़त्म हो गई। एक राहु की रेखा और निकली है यहाँ से, जो मैंने लाल कलर से बनाई थी, और इन्होंने वो एक जो चंद्रमा की तरफ से जो लक मिल रहा था इनको शादी के बाद, उसके ऊपर आकर काट दिया है। ये देखिए यहाँ से इसको भी काट दिया, तो दोनों लक लाइन कट गई है। अब दोनों लक लाइन के कट जाने से मैं थोड़ा सा इसको फोकस करके आपको दिखाता हूँ। अब इसके कट जाने से अब देखिए यहाँ पे एक यव का फॉर्मेशन हो गया है। लाइन जो है यव में जाके ख़त्म हो गई है, एक आइलैंड टाइप का बन गया है। देखिए ये लाइन यहाँ तक चली, यहाँ से मोटी हो गई, यहाँ से इसने काटा राहु लाइन ने, ये राहु लाइन है, और यहाँ पे आके ये देखिए यव बन गया। अब इस यव को हटाना पड़ेगा। ये शनि पर्वत पे बना हुआ यव है, बहुत गंभीर वित्तीय विषमताएं देता है। और आप देख रहे हैं कि ऊपर की लाइनों को भी इसने वीक कर दिया है। एक मछली मैं ये ज़रूर देख पा रहा हूँ, अगर ये वाली मछली इन्होंने एक्टिव कर ली दुनिया में, तो आप ये मान के चलिए कि 300 करोड़ का हाथ हो जाएगा। एक मछली बैठी हुई है लंबी पतली शनि के पर्वत पे। बस इनको ज़रूरत, इनको जो पूरे इस वीडियो का निचोड़ है वो ये है कि ये वाली राहु लाइन, बस इसका इलाज इनको करना है, बाकी इनका हाथ बहुत गजब है। और इनका मनी ट्रायंगल भी देखिए बिगड़ गया है। यहाँ पे ये मनी का ट्रायंगल यहाँ से खुल गया है। देखिए यहाँ से एक लाइन ने आके मनी ट्रायंगल को बर्बाद कर दिया है। और यहाँ पे जो इनकी बिजनेस लाइन है देखिए कितनी सुंदर बनी थी,
आगे भी थी, लेकिन इस एरिया में ये लाइन ख़त्म हो गई है।